Yeah, it suits me. Rather, it suits me in total. जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हाँ लिखवाइए. वन मोमेंट प्लीज. मिस्टर ग्रेवाल, मैंने आपसे कितनी मर्तबे कहा है मेरे कमरे में जब भी आए नोटबुक साथ लेके आया करिए. आई एम सॉरी सर. यू आर सॉरी सर. जी PK 306 11 बजे आएगी. जहां फिक्र ना करें, मेरा आदमी वहां मौजूद होगा. नहीं, रेस्ट श्योर he will get each and every possible information. हाँ साहब, एनीथिंग. अरे नहीं साहब, बिजनेस में तकल्लुफ कैसा. नहीं साहब नहीं. Let's hope for the best and you just rest assured. Yeah. अच्छा, thank you जी. Thank you very much. खुदा हाफिज. H समदानी नाम है उसका. क्या? A.H. समदानी. A.H. समदानी. A.H. समदानी. He is the project manager. उसे आप खुद रिसीव करेंगे. Right, sir. And make sure that he gets a reservation in a 5-star hotel. Right, sir. Right? Right, sir. And now you can withdraw with my kind permission. Dad? Dad? सुल्तान अरेस्ट हो गया डैड. Oh no. मुझे अभी उसके बेटे ने इतला दी है. वो बता रहा था कि सुल्तान बहुत घबराया हुआ है. अगर उसने घबराहट में कहीं. It's but natural, my son. गिरफ्तारी पे कोई खुश तो नहीं होगा ना, मगर उसकी घबराहट हमारे लिए. उसका बेटा तो समझदार है ना. Yes, Dad. He's about 20-22. उससे कहो कि वो फौरन जाके अपने बाप से हवालात में मिले और उसे समझाए कि वो अपना मुंह बंद रखे. अगर उसने ऐसा किया तो हम उसकी जमानत भी कराएंगे, उसका केस भी लड़ेंगे, और अगर उसने जबान खोली तो वो अपने नफे नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा. उसका इस्तीफा हमारे पास मौजूद है. डैड, मैं खुद चला जाऊं? डोंट बी सिली. तुम कैसे जा सकते हो वहां? डैड, सुल्तान हमारा एम्प्लॉय है. उस हवाले से अगर मैं. ओहो, सुल्तान तुम्हारे कारखाने का एक मामूली मुलाजिम है. काम करता है, तनख्वाह लेता है, और क्या करता है, किन किन लोगों में उठता बैठता है, it has nothing to do with you. None of your job. Okay. Now you keep out of it. मैं इसे खुद टैकल करूंगा. थैंक यू. ओके. मैं तो अब भी ये सोचता हूं कि पता नहीं मैं
ख्वाब देख रहा हूँ। अब्बा जी, हमारी किताब में एक कहानी है। इसमें एक आदमी ना इसी तरह ना नींद में पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। जब इसकी आंख खुलती है ना तो पता क्या होता है। किसी वक्त चुप भी कर जाया कर, रेडियो की तरह बोलती रहती है हर वक्त। ठीक है जी, मेरा तो बोलना किसी को पसंद ही नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे भाई नहीं 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 बेटे, पूछता सोना भाई, क्या आप मेरी बेटी के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हैं? कितनी प्यारी प्यारी तो बातें करती है वो, हाँ है ना? सच्ची बात है, मैं तो इस आवाज को सुनने के लिए तरस गया था। आओ आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, चला। अच्छा मेरे पास तो आओगी ना? बस मैं आपसे बोलती हूँ, बाकी मेरी सबसे कट्टी है। अब देख लो, ऊंच इतनी लंबी हो गई है और बैठने की तमीज नहीं आई अभी तक। अभी इसे ना तो क्या करें, शीघ्र की उम्र है। जिनका बचपन छिन जाए ना, वो जब मैं इन दोनों को देखता हूं लड़ते झगड़ते खेलते कूदते, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना बचपन वापस आ गया। वो बचपन जो मैंने कभी नहीं गुजारा। चाचा जी, अब तो आप हमारे पास ही रहेंगे ना? और क्या? नहीं बेटा नहीं, अभी बहुत से काम है। क्या सफी? नहीं यार नहीं, कोई काम नहीं है। देखो खुदा ने छोटी सी जन्नत हमें दी हुई है। लेकिन भाईजान मैं इस दर्द का क्या करूं? मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रुक सकता भाईजान। आप अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते चाचा जी? अब तो अब्बा जी भी आ गए। करेंगे बेटा करेंगे, वक्त आने पर सब कुछ करेंगे। ये आप लोग कोई और बात नहीं कर सकते? मेरा बोलना तो किसी को पसंद ही नहीं, इसलिए मैं खामोश हूं। वो मैडम साहब, मैं इस कमरे में नहीं बैठ सकूंगी। यहाँ की हर चीज पे अम्मी की छाप कुछ यूं लगी है कि मैं अनईजी हो रही हूँ। जी आप तमाम मुतल्लिका फाइलें और जरूरी कागजात मेरे ऑफिस पे पहुंचा दे। जी बेहतर, लेकिन ये कमरा जी इसको बंद रहने दीजिए। यूं ही जो चीज जहां पड़ी है उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए। जी बेहतर। अम्मी यूं बैठा करती थी ना, इस तरफ को होकर। जी इस कमरे में अभी तक उनकी खुशबू फैली हुई है।
डॉक्टर साहब, एक तस्वीर लगा दीजिए उनकी यहाँ। जी बेहतर। ड्रॉर में वो चेकबुक्स और अब ठीक है, आप चाहें मैं आती हूँ अभी। जी बेहतर। नहीं बेटा, इतना काम करने के बाद और इतने टेक्निकल लेक्चर सुनने के बाद कम से कम 1 महीना तो आराम करना चाहिए। हाँ, खूब सैर करना। हैव अ रियल गुड टाइम देयर। नहीं ना अम्मी, देखिए पता मेरा जी नहीं लगता ना आपके बगैर, मैं उदास हो जाऊंगी। हाँ तो क्या ख्याल है, मैं बहुत खुश रहूंगी तुम्हारे बगैर। नहीं सच्ची अम्मी, अगर आपका हुक्म ना होता ना तो मैं कभी कोर्स पे जाती भी नहीं। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है ना। आखिर एक दिन तुम्हें भी तो। प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। मैं सोचती हूँ, सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी सगी माँ भी होती ना तो वो भी शायद मुझे इतना प्यार ना करती। हाँ अच्छा भाई वाह, मेरा बेटा तो सोचने लगा। आज इसी खुशी में जबरदस्त शॉपिंग की जाएगी। हैं? कोई मजाक थोड़ा, ये सोचने लगा है मेरा बेटा। हाँ?
मैडम वो मिस सईदा आपसे मिलना चाहती हैं, हमारे ऑफिस में काम करती हैं। मेरे दफ्तर का क्या बना? जी आज तैयार हो जाएगा। ठीक है, भिजवाएं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी मेरा नाम सईदा है और मुझे मालूम, जाफिर साहब ने बताया आपके बारे में। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। बड़ी नेक दिल और बहुत अच्छी खातून थी। जाफिर साहब बता रहे थे अम्मी आपको बहुत पसंद करती थी। जी उनकी तबीयत ही अच्छी थी। मिस सईदा एक बात बताएं। जी पिछले दिनों एक साहब, मेरा मतलब है कोई साहब आपने देखे दफ्तर में आते जाते? जी दफ्तर में तो लोग आते जाते रहते हैं। मेरा मतलब था कोई खास शख्स, नौजवान, छोटी छोटी मूछें। नहीं, आप जाफरी साहब से पूछिए, उसको शायद इल्म हो कोई। ओके, फॉरगेट अबाउट इट। तो आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मैं मैडम को अफसोस करने के लिए हाजिर हुई थी। अफसोस? हाँ मिस सईदा जी, अफसोस करने से तो कुछ हासिल नहीं होता। जाने वाले तो चले जाते, उनको तो शायद ये भी इल्म नहीं होता कि कौन कौन उनके लिए रो रहा। नहीं जी, कहते हैं कि नेक रूहों को पता चल जाता है, दिल से निकली हुई दुआएं उन तक जरूर पहुंचती होंगी। मिस सईदा बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। असल में मैं मेंटली सेटल नहीं हो पाई अभी तक। जी सबका यही हाल है। थोड़े दिनों तक मैं अम्मी के स्टाफ को रीएडजस्ट करूंगी, तब तक आप उसी सीट पे बैठे। जी थैंक यू वेरी मच। आइए आइए, बैठिए एसपी साहब। ये कैसे हो सकता है? आप मेरे बुजुर्ग हैं, पहले आप तशरीफ रखिए। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। आप जैसे जवानों को देखकर बहुत खुशी होती है। जिस माशरे में बुजुर्गों की इज्जत और खिदमत करना बाकी हो, उस माशरे से मायूस होना गुनाह है। मैं कल ही अख्तर से कह, अरे अख्तर बेटे एसपी साहब के लिए कुछ ठंडा लाओ ना। नहीं फकीर हुसैन साहब, इसकी कतई जरूरत नहीं है। मैं तो दरअसल आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए हाजिर हुआ। अरे बैठिए तो सही, खुशखबरी भी सुन लेंगे। दरअसल मेहमान का आना ही खुशखबरी होता है, और मेहमान की खिदमत से अल्लाह और उसका रसूल खुश होता है। सईदा बेटी, एक गिलास शरबत बनाओ एसपी साहब के लिए। देखिए नहीं बस जो कुछ होना था हो गया। हाँ, अब सुनाइए खुशखबरी। हमने सुल्तान को पकड़ लिया। कौन सुल्तान? सुल्तान वही शख्स है फकीर हुसैन साहब, जिसने आपके ऑफिस से रकम चुरा के यहाँ घर में छुपाई थी। अच्छा, तो वो शख्स पकड़ा गया है, तो गोया उसने इकरार कर लिया क्या? जी हाँ, लेकिन अभी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा उसने किसी के उकसाने पे किया है।
बल्कि वो तो ये कहता है कि एक दिन आपने पोस्ट ऑफिस में उसकी बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने ये हरकत की है। अरे साहब, मैं उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा अपने मातहतों को भी आप जनाब से बुलाता रहा। मैं समझता हूँ जनाब, मैं समझता हूँ, और मैंने बड़ी कोशिश की है। उसे सजा में कमी का लालच भी दिया है, लेकिन वो कम वक्त इस तरफ आता ही नहीं। तो मेरी तो अब कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुशी तो इस बात की है कि आपके माथे पे लगा हुआ दाग धुल गया। मैंने इसकी इत्तला आपके महकमे को दे दी। बहरहाल फकीर हुसैन, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो शख्स पकड़ा गया और तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई। फकीर हुसैन, मेरी पोजीशन तो तुम जानते हो, फैसले के लिए फाइल देखनी पड़ती है। जी सर, मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज किया था कि किसी शख्स का किरदार, खैर छोड़िए इन बातों को। शायद ये मेरी तकदीर में था या कुदरत को मेरा इम्तिहान मंजूर था। ऐसे जनाब, मुझे यूं लगता है जैसे इस सारे वाक़े ने मेरी पूरी जिंदगी का, मेरी सोच का रुख मोड़ दिया है। इन चंद कांटों ने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से फूल भी हैं। कैसे कैसे लोग मुझे मिले हैं इस दौरान, यहां तक कि मेरा बेटा मुझे मिल गया जनाबे वाला। शायद इसको ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। कल सुबह से तुम अपना दफ्तर का चार्ज संभाल लो। नहीं सर, नहीं, अब नौकरी नहीं करनी मुझे। ये मैं किसी गुस्से या किसी गिले शिकवे की वजह से नहीं कह रहा सर, बस ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। रिटायर होने वाला तो हूं ही मैं, एक महीना बाद न सही तो आज ही सही जनाबे वाला। भाई फकीर हुसैन, मैं तुम्हें एक्सटेंशन दूंगा 2 साल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। उस पाक परवरदिगार ने मेरे चेहरे से ये कालक उतार दिए, लाख लाख शुक्र है उसका। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर फकीर हुसैन, तुम क्या करोगे? वो जनाबे वाला, आप मुझे मेरा प्रोविडेंट फंड और बाकी जो बात है वो दिलवा दीजिए। मैं कारोबार करना चाहता हूं अपने बेटे के साथ मिलकर। सोच लो फकीर हुसैन, मेरी तरफ से तो स्टैंडिंग ऑफर है, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं सर, मैंने अपने हक से ज्यादा आज तक नहीं मांगा। आखिरी उम्र में क्यों? तुम्हारी मर्जी है फकीर हुसैन, मगर हम तुम्हें बहुत इज्जत के साथ और एजाज के साथ रुखसत करेंगे। नहीं सर, क्या? नहीं, बस बस बस, बहुत बातें मान ली तुम्हारी। जी सर, अब तुम्हारी इज्जत नहीं चलेगी। आखिर में मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि हम सबको फकीर हुसैन की मिसाल से रोशनी और रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही किरदार से बहरामंद करे। मैं आप सब की तरफ से फकीर हुसैन साहब को सलाम करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इससे पहले कि मैं जनाब फकीर हुसैन साहब से दरख्वास्त करूं कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, मैं बुखारी साहब से अर्ज करूंगा कि वो हम सब दोस्तों की जानिब से ये हकीर तोहफा जनाब फकीर हुसैन साहब की खिदमत में पेश करें। अजीज दोस्तों, आप लोगों ने जिस मोहब्बत और इज्जत का अहल मुझे गर्दाना है, यकीन मानिए मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। किसी शख्स का ईमानदार, फर्शनास और बाउसूल होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज है। इसके बगैर इंसान आदमी रहता है, इंसान नहीं बनता। ये रकम जो आप लोगों ने मेरे लिए जमा की है, उस अजीम जज्बे का सबूत है जिसने इंसान को दूसरी मखलूकात से अफजल और अशरफ बनाया है। मेरे दिल में
इसके लिए बहुत कद्र है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। बुरा ना मानिएगा, यकीन कीजिए आप लोगों की दुआ से मेरे पास मेरी जरूरत के मुताबिक मौजूद है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस रकम को मेरी तरफ से उन दोस्तों के लिए रख लीजिए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बेटी, महकमे के तमाम लोग मौजूद थे वहाँ। अब्बू आपने कमाल कर दिया, यू आर ग्रेट अब्बू। सच सईदा, लोग इतनी तालियां बजा रहे थे, इतनी तालियां कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा। हर कोई अब्बू के गुण गा रहा है। अच्छा। और खास तौर पे जब अब्बू ने वो थैली वापस की, हाय हाय हाय, उसके बाद तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। एक दूसरे की शक्लें देख रहे। और क्या, मैं तो कहती हूँ कि आजकल हाथ आई रकम को कौन छोड़ता, कोई भी नहीं। सही है। अच्छा तुम लोग बातें बंद करो और बैठो दोनों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। जी अब्बू। मुझे तुम दोनों से एक मशवरा करना है। जी अब्बू। मेरा ख्याल में अब्बू आप मुझे अकेले से ही मशवरा कर लें, क्योंकि एक तो औरतें वैसे ही अकल से पैदल होती हैं और उस पर माशाल्लाह हमारी सिस्टर तो बिल्कुल ही पैदल हैं। खुशी फाजिल, जरा स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप। हाँ। वो उस दिन हवाई जहाज को एडिसन की इजाद कौन बता रहा था निकम में? वो तो क्या हुआ, एडिसन की और बहुत सी इजाद है, जहाज के ना होने से क्या फर्क पड़ता है। बेशरम, शर्म नहीं आती है। तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा बस ये बच्चों की तरह लड़ना, हर वक्त लड़ते रहते हो। सुनो गौर से, देखो मैंने फैसला किया है कि अब इस मकान को फरोख्त कर दिया जाए। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? देखो ना, प्रोविडेंट फंड और इस मकान को बेचकर जो रकम मिलेगी उसको मिलाकर उससे कोई कारोबार करेंगे। लेकिन अबू, जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया है उसके... नहीं अख्तर, तुम गलत समझते हो। अहमद अली के हाथ तो ये मैं मकान किसी कीमत पर नहीं फरोख्त करूंगा। जब आपने ये मकान बेचना ही था तो अहमद चाचा कोई... नहीं बेटी नहीं, अहमद ने इस मकान की नहीं मेरी कीमत लगाई थी, अपने और मेरे रिश्ते को नीलाम किया था। देखो बेटी, मैं इंसान हूं, कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। तो अब क्या सोचा आपने? हाँ बेटा, मैंने सोचा ये है कि वो कुरैशी साहब है ना अपने, वो और दो चार और दोस्तों ने मिलकर मशवरा दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस लगा लूं मैं। भाई तरक्की के बहुत इम्कानात हैं इसमें। हाँ है तो सही। क्यों सही था? हाँ है। रियासत तो कह रहे तशरीफ रखिए सरदार साहब। और सुनाओ सिंह, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे हैं, करम नवाजी है अल्लाह ताला की। और क्या हाल है हमारे बरखुरदार साईं का? बस ये दुआ है सरदार साहब। ये हमारा बबर शेर पुत्र है साईं, सरदार शाहबाज खान इसका नाम है। पुत्र मिलो, भाई है तुम्हारा। माशाल्लाह बरखुरदार हैं, तशरीफ रखो। बहुत बहुत बहुत। और सुनाओ सिंह, कैसे मिजाज हैं? वो अपना काम कैसा चल रहा है सिंह? अपना काम कुछ अटक गया है सरदार साहब। अटकने से तो कुछ नहीं होता ना सही, काम अटकने से रुकना तो नहीं चाहिए ना सही, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या सही? प्रॉब्लम ऐसी है भी नहीं और है भी। दरअसल मेरा दिल खट्टा हो गया है, कुछ अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं इस सिलसिले में कई दिनों से। सही कारोबारी मामला ख्वाबों से नहीं, खुली आंखों से हल होते हैं।
मेरा तो जहां तक ख्याल है हमारे तमाम मामला तय हो गए थे। वो मेरा वकील तो मिला होगा ना आपसे? जी हाँ, मिला था। और सच पूछिए तो उसकी बातें सुन के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये प्रोजेक्ट हमें सूट नहीं कर ना ना ना, ये ऐसी गमगीन बातें तो ना करो सही। अगर मेरी किसी बात से, हमारे एग्रीमेंट क्लॉज की वजह से किसी से आपको कुछ बदगुमानी हुई है तो आप हुक्म करो सही, हम उस क्लास को डिलीट किए लेते हैं। खैर ये तो एक बात है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है मेरी साइड पर। एंड आई थिंक सरदार साहब वी शुड forget it for God. We had enough of it now. A man's word is his honor, my dear sir. सही, ये जिंदगी कोई ड्राइंग की कॉपी तो नहीं होती कि उसके ऊपर जब चाहा लकीरें मार दी और जब जी चाहा उसको मिटा दिया। वो तो ठीक है सरदार साहब, लेकिन लगता है हमारे सितारे मिल नहीं रहे हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। आप ये बिस्कुट लीजिए, अच्छे हैं। तो सितारे मिल नहीं रहे सिंह, हैं? सिंह सितारे टूटे तो नहीं है ना? जब तक सितारे टूटे ना सिंह, उन्हें जोड़ा तो जा सकता है। जुड़ जाते हैं सिंह सितारे। These are nice biscuits. Well, these are the privileges of people living in cities. At the moment, Sardar Sahab, I don't want to get into debate over village life and city life. Rasad? जी सर, हुक्म बचाना। सिगार दो सरदार साहब को। हाँ हाँ, बैठ बैठ। Yes, please. हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब और कुछ न कहना सही, दिल पर कुछ खराश सी आ गई है। एक बात बताऊं सही आपको, सरदार जहांगीर खान एक दफा जब किसी का हाथ पकड़ लेता है तो आसानी से छोड़ता नहीं है, भागने नहीं दूंगा सही आपको। जी, लेकिन हम गांव के आदमी हैं सही, साफ और सीधी बात मुंह पर कर देते हैं सही। आप हमारे दिल को अच्छे लगे हो ना सही, तो हम आपको किसी और का तो नहीं होने देंगे। दोनों भाई मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता निकल आया करता है सही, निकल आता है रास्ता। अच्छा सही, अब हम चलेंगे, इजाजत चाहेंगे आपसे। फिर इंशाल्लाह हमारे गरीब खाने पर आ जाओ ना शाम को, बटकड़ाक हो जाएगी, कुछ डिस्कशन। पुत्र तुम भी आ जाना, आज तो तुमसे कोई बातचीत भी नहीं हो सकी। जी हाँ, क्यों नहीं। शाबाश पुत्र, shall we? As you wish, बाबा साहब। अच्छा फिर ओके मिस्टर आबिद, नाइस मीटिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इट वाज अ नाइस मीटिंग। अच्छा खुदा हाफिज़ अंकल। अच्छा अल्लाह खुदा हाफिज़। अल्लाह। आओ पुत्र, आओ आओ आओ, माशाअल्लाह आओ ना। क्या बात है डैड? ये शख्स मेरी तवक्को से कुछ ज्यादा ही चालाक निकला है। परों पर पानी नहीं पड़ने देता।
वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई बैठो। कहाँ से आ रहे हो? मेहरबानी जी, मुझे एक आदमी का पता करना है जी। 10-12 साल पहले यहाँ रहता था। फैज रसूल नाम है उसका। फैज रसूल? वो अपने चौधरी करम इलाही का पुत्र। इधर मस्जिद से तीसरा घर है उसका। 2 मंजिला चुबारा है। बड़ा गांव बदल गया है। नए नए मकान बन गए हैं ना, फिर बिजली आ गई। तुम यहाँ पहले आए हुए हो भाई? मैं यहाँ आया नहीं, गया था यहाँ से। चल जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बाबरात। तुम रफीक हो ना? है? ओए तू कहा था जालमा, तू कहा था? है? ओए ये क्या शक्ल बना ली है? अपना हुलिया देख, चौड़ा ही होता जा रहा है। वो छोड़ मेरे हुलिये को, ये बता तू था कहाँ और क्या करता रहा है? क्या कर रहा है? कहाँ से अपना? इतने सारे सवालों के जवाब कई दिन लग जाएंगे देते हुए मुझे, और मेरा भूख के मारे बड़ा बुरा हाल है। तूने खाना नहीं खाया अपना? है यार, घर में सब पूछ रहे थे ये कैसा मेहमान है अपना जो आधी रात तक खाना ही नहीं खाता। यार मैंने सोचा तू आएगा तो कट्टे ही खा मर लेंगे। अच्छा हाँ। मैं तो फिर खा आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, तेरी खातिर फिर खा लूंगा। ठहर, मैं तेरी पापी को खाने के लिए कह दूं। ओए चुरकू जाए चुदरानी जी को खाने के लिए कह। अच्छा खाना ले और निकल भी जा। ओए आज बातों का मजा आएगा। कलीजे में ठंड सी पड़ गई है मेरे। हाँ शादी हो गई? ओए अब की तेरी? हाँ तेरी। हाँ वो 6 साल हो गए, 6 साल। अब तो 2 न्याणे, मेरा मतलब है 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का अपना। तुझे पता है अपना तेरी भाभी कौन है? नहीं, अपना चाचे रहमते की। नहीं नहीं यार, यार तेरे सर की कसम, अभी मिल लेना खुद अपना। यार हाँ बड़ा तेज है तू ऐसे। ओ यार खैर मुबारक हो। ओ खैर मुबारक। ओ ये सब मेरे मौला के करम है, वरना अपना तो कुछ तुझे पता ही है। नहीं तेज बचपन से ही था। स्कूल का काम भी सारा दिन करके देता था, याद है ना? कैसे याद नहीं है? वैसे यार एक बात है, अब बड़ा सर चढ़ गई है। ये सारा कसूर ही मेरा, दोष ही मेरा है सारा। यार किसी से बात ना करना यार, अब तो भांडे भी मुझसे मचवाती है अपना। यही तेरी औकात है, तेरी औकात ही ये बच्चा। अच्छा हाँ। आज दफ्तर से वापसी पर रास्ते में अचानक कुछ बदमाशों ने मेरी गाड़ी रोक ली और पर्स छीनने की कोशिश की। वो तो मेरी खुशकिस्मती के जमाल फैब्रिक्स के मिस्टर जमाल उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें जख्मी करके भाग गए। जमाल साहब को मैं घर ले आई हूँ। शायद उनके बारे में मेरा अंदाजा गलत था कि वो एक बिगड़े हुए अमीरजादे हैं। पता नहीं ये अचानक लोगों को क्या हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं ये बात कैसे शुरू करूं। कुछ दिनों से वो इतना उखड़ा उखड़ा है कि लफ्ज मेरे होठों पर आकर रुक जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे शादी के लिए कहने वाला है, लेकिन फिर उसकी खामोशी मेरे वजूद को आरे की तरह चीर रही है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। तू ही बता फैज, उन लोगों को कैसे छोड़ दूं? क्या
कैसे भूल जाऊं? तुम ठीक कहते हो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो यार। शालम को उसके जुल्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं खैर नहीं, तुम बच्चों वाले हो, मुझे उसका पता करा दो बस, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। और ये कैसे हो सकता है? और मुझे वो वक्त याद है जब तुम अपनी भाभी और उसके बच्चों को लेकर साथ निकले थे यहां से अपना, और कोई 4 कदम तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं था कि खैर छोड़ो। उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था, मगर अब नहीं। चल, अच्छा, लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो थे कौन, हैं कौन? सखीपुर का एएसआई अपना वाकफ है, वो उन दिनों यहाँ हेड कांस्टेबल होता था, उससे पता करते हैं अपना। तो फिर चल। वो यार अभी तो आधी रात बाकी है, तुम ऐसे करो 2-4 दिन पिंड में रहो, लोगों से पूछो, हो सकता है किसी बुजुर्ग से कोई सू मिल जाए अपना। नहीं खैर नहीं, जो लोग उस वक्त नहीं बोले थे वो अब क्या बोल सकते हैं, और फिर इस खबर से वो लोग होशियार भी हो सकते हैं। मैं उन पर अचानक झपटना चाहता हूं, जिस तरह वो मेरी हवेली को आग लगाने आए थे, चुपचापी थे खामोश। याद है मुझे। और तेरा यार तेरे लिए अपनी जान भी हासिल कर सकता है, जैसे तेरी मर्जी। देखिए मिस्टर जाफरी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। यस मैडम। दरअसल मैडम मैंने इस इदारे का नमक खाया है, मेरे नजदीक इसकी इज्जत। इस इदारे की इज्जत इसी में है कि आप सच बोले। मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। जी। ये तस्वीर मिस्टर जमाल की है? जी। जिस दिन अम्मी की डेथ हुई ये शख्स कहाँ था? जी जी गालिबन अपने दफ्तर में। क्या उसी दिन अम्मी इससे मिली थी? जी शायद। एक जवाब दीजिए। वो मुझसे क्या कही थी, अगर कोई जरूरी बात हो तो मैं उनसे मिस्टर जमाल के दफ्तर में कांटेक्ट करूंगी। ओह, आई सी। अम्मी ने कुछ रस्म भी दी थी इस शख्स को? जी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा जी कि मैडम इतनी समझदार, और ये आदमी बड़ा फ्रॉड है जी। इसने मैडम को जरा फोन तो मिलाइए इससे। जी। रहने दीजिए, मैं उससे खुद मिलूंगी।